जिस तरह नियोमी और उसका पति, जब उसे देखा खाना नहीं है यहाँ खुदा के घर में बैतलहम में, तो वो मोआब की तरफ गए जहां जाना सही नहीं था, क्योंकि वो लोग खुदा से दूर थे। इमोशंस, फीलिंग्स, तब आप बाय फेथ नहीं चलते कि नहीं मैं अपने परमेश्वर के प्रेजेंस में रहूंगा, वो खाना दे चाहे ना दे, अगर उसने मुझे बनाया है वो मेरी सप्लाई भी करेगा। लेकिन जब आप फीलिंग से चलते हैं, डर से चलते हैं, घबराहट से चलना स्टार्ट करते हैं, तब शैतान आपकी लाइफ में एंट्री करता है। क्या कहता वो 7 आयत में, कहता मेरी कमर में जलन, शरीर में आरोग्यता नहीं, निर्बल हो गया हूं, चूर हो गया हूं, घबराता रहता हूं, हार्ट बीट बढ़ गई है, घबराहट होती रहती है, मैं निर्बल हो गया हूं, वीक हो गया हूं, कमर दुखती है, दुखी हो गया हूं, झुक गया हूं, हृदय धड़कता है, बल घटता जाता है, आंखों में ज्योति नहीं है। इसका रीजन क्या था? कहता मेरे अधर्म के कामों में, मेरे पाप के कामों के कारण। वचन कहता है व्यभिचार करने वाला अपने शरीर के खिलाफ पाप करता है। प्रभु के खिलाफ तो वो पाप करता ही है, लेकिन वो अपने शरीर के खिलाफ भी पाप करता है। 2 तरह की परीक्षाएं आप एक विश्वासी के रूप में देखते हैं। एक परीक्षा होती है जैसे दाऊद की जिंदगी में तब थी जब वो भेड़ बकरियों को चराता था। इसीलिए भेड़ बकरियों को चराता था क्योंकि फैमिली में रिजेक्टेड था, इसीलिए रिजेक्टेड नहीं था क्योंकि वो पापी था, वो इसलिए रिजेक्टेड था क्योंकि उसकी बातें उनके साथ मिलती नहीं थी, वो धर्मी था। यूसुफ के जीवन में परीक्षा आई जब वो गड्ढे में गिराया गया, इसलिए नहीं कि वो पापी था, इसलिए कि वो दूसरों से ज्यादा धर्मी था। जब वो बात करता था तो दूसरे चिढ़ते थे। जब वो बात करता था दूसरे चिढ़ते थे। क्यों चिढ़ते थे? क्योंकि जो धर्मी की बातें होती हैं वो दूसरा व्यक्ति जो पापी है, जो शारीरिक है, उसके लिए वो मूर्खता की बातें, उसके लिए वो बेवकूफ़ी की बातें हैं, उसके लिए वो बुद्धिमानी की बात नहीं है। वो सांसारिक रूप में चलते थे और इसीलिए वो उससे नफरत करते थे और उसको गड्ढे में गिराया। एक तो ये परीक्षा है। ये परीक्षा आपके पाप के कारण नहीं, आपकी पवित्रताई और प्रभु में अच्छी तरह से चलने के कारण है। इस परीक्षा के कारण आपके जीवन में दुख नहीं होगा। वो दुख जो आपको लगता है दुख है, वो धीरे धीरे परमेश्वर उसको आनंद में और विक्ट्री में और टेस्टिमनी में बदल देता है, क्योंकि उसी यूसुफ को परमेश्वर ने ट्रेंड किया और फिर वो प्रधानमंत्री की कुर्सी तक पहुंचा। लेकिन जो परीक्षा अधर्म के कामों के कारण और पाप के कारण आई, उसके कारण वो आपको फलवंत नहीं करती बल्कि आपको शर्मिंदा करती।